भाइयों वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। शर्मा मैथ पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में आपसे बात किया था और मुझे उम्मीद भी है मैंने उन क्वेश्चनों के बारे में आपको डिस्कस किया जो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और मुझे आशा भी है कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्योंकि तुम्हारे लिए यूजफुल है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जो दिया हुआ है CI डिफरेंस SI, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। तुमसे कहेगा 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में अंतर क्या होगा, 3 साल का दे दिया जाए, 4 साल का दे दिया जाए, तो इन क्वेश्चनों को हम अंतर पर आधारित प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ दिए थे और कहा था जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा। और वो क्वेश्चन क्या थे, पिछले वाले वीडियो में मैंने जो लास्ट छोड़ा था वहां पर पूछ रहा था आपसे दर। तो किसी बच्चे ने मेरे से कमेंट में ये पूछा, सर अगर यह मूलधन पूछ लिया जाए तो हम इन क्वेश्चनों को जो हमारी लास्ट वीडियो में लास्ट वाला क्वेश्चन था उससे आगे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको, आज बात करेंगे हम अंतर के बारे में। तो दोस्तों, हम देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। जैसे मान लीजिएगा ये कह रहा था, एक क्वेश्चन था कि एक धनराशि, क्या कह रहा था दोस्तों, एक जो धनराशि थी, कोई भी धनराशि होगी, एक जो धनराशि थी वो कह रहा था तुमसे एक जो धनराशि है वो निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष जोड़ने पर, मतलब प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में, कितने वर्षों में दोस्तों, 4 वर्षों में 7,000 रुपए तथा 8 वर्षों में 10,000 रुपए हो जाती है। वही एक ही धनराशि थी जो 4 वर्ष में हो रही थी 7,000, 8 वर्ष में हो रही थी 10,000, तो वो पूछ रहा था वो धनराशि क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें काफी देखने को मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। आइएगा हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को वास्तविकता में कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम बेसिक के बारे में बात करते हैं। बेसिक है क्या, बिल्कुल बेसिक है क्या। मान लीजिएगा दोस्तों, तुम्हारे पास कोई मूलधन होगा P, जी हाँ, अगर वो मूलधन 4 वर्ष रहा होगा, अगर ये 4 वर्ष रहा होगा तो कितना हो गया दोस्तों, 7,000। मतलब ये है हो गया होगा, मतलब ये हो जाएगा, हो गया होगा, इसका मतलब ये हमेशा क्या होता है, मिश्र धन। अब दोस्तों, अगर ये 4 साल के लिए रहा हो, कितने साल में हो गया, 4 साल में, लेकिन वो कह रहा है अगर ये 8 साल में, मतलब 4 साल तो यहाँ 4 साल और लगे उसको, मतलब यहाँ ये 8 साल में, कितने साल में दोस्तों, 8 साल में कितना हो गया दोस्तों, 10,000। कोई भी मूलधन था वो 4 वर्ष में 7,000 और अगले 8 वर्षों में जो दिया हुआ था 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 10,000। 4 वर्ष यहाँ था और 8 वर्ष में कितना हो रहा था, 10,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो राशि थी यहां से यहां तक 4 वर्ष रही होगी और यहां से यहां तक भी ये कितनी रही होगी, 4 वर्ष। भाई तभी तो ये राशि 8 वर्ष में कितनी हो गई होगी, 10,000। अच्छा, ये क्या है, ये है दूसरे वाला मिश्र धन। अब तक तो हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते थे, वो था क्या तरीका, हम फॉर्मूला बेस पे करते थे। फॉर्मूले हम कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते थे, वो तरीका ये था। मिश्र धन बराबर के क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, ये होता था। फिर हम क्या करते, देखो पहला 7 वर्ष का 4 वर्ष का 7,000 P पूछा था,
1 प्लस के r। अब देखना इसमें r दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, बटे कितना हो गया 100। अब इन क्वेश्चनों में क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा तुमसे कह दिया जाए और n का मतलब कितना हो गया 4, एक तो समीकरण ये बना दोस्तों। दूसरे में क्या होगा, मिश्र धन कितना हो रहा था 10,000, और वो भी पता है, मूलधन पता था क्या, नहीं पता, r भी पता था क्या, नहीं पता, अपॉन के कितना हो जाएगा। अब 8 साल की बात कर रहा था, तो हम इन क्वेश्चनों को आज से पहले इस विधि से सॉल्व करते थे। फिर हम क्या करते थे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 का भाग देते थे, तो ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाती थी। हालांकि उत्तर तो सही आएगा, लेकिन ये प्रोसेस एग्जाम में करने के लिए नहीं होती है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने होते हैं। एग्जाम को क्रैक कौन करता है, टॉपर कौन बनता है, जो उन्हीं क्वेश्चनों को कम टाइम में सॉल्व करता है। देखिएगा अब हमें किस तरीके से करना है। क्या मैं ये बोल दूं दोस्तों, जो 7,000 रुपए थे वो 10,000 रुपए तो कितने गुने के हिसाब से बढ़े। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये कितने गुने के हिसाब से बढ़े होंगे, मतलब 10,000 बटे कितना हो गया 7,000, और 10,000 बटे 7,000 किया तो दोस्तों कितना आएगा 10 बटे 7। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इस वाली संख्या का 7,000 का 10 बटे 7 हो रहा होगा, और तुम्हारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 10,000। यही प्रोसेस चल रही होगी हर 4 साल के अंत में, यही प्रोसेस। जैसे एक उदाहरण और देता हूं, मान लीजिएगा ये दिया हुआ है 2 से 3 हो गई कोई धनराशि, कितनी हो गई 2 से 3। अब मान लीजिएगा मैं तुमसे कहूं ये कितना गुना बढ़ा, भाई 2 से 3 कितना गुना बढ़ा, तो मैं ऐसे ही तो निकालूंगा, 3 बटे कितना कर दूंगा 2, 3 बटे 2 कितना होता है, एक बार गया, कितना हो गया 1.5। मतलब अगर 2 में 1.5 का गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 3। ऑब्वियसली बात है, देखो 1.5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.0, मतलब कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमें गुना क्वेश्चन का जो इसमें दिया हुआ है इस तरीके से हमें करना है। इसका मतलब यहाँ भी ये कितना हो रहा होगा 10 बटे 7 गुना, भाई तभी तो ये हो रहा हो, भाई यहाँ 10 बटे 7 किया तो ये आ गया, ऐसे हर 4 साल में हो रहा होगा। तो P का 10 बटे अगर 7 करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों 7,000। समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कट गया, और P भाग लग रहा है 7 का तो गुणा हो जाएगा, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 4900। तो इस प्रकार से हम मूलधनों को निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सरल है, और हमें देखना है कि इस तरीके को यूज में नहीं लेना है, क्योंकि ये तरीका बहुत बड़ा है और इस तरीके को हमें करेंगे तो हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों तुमसे कह दिया जाए कि कोई धनराशि, जैसे मान लो ये कह दिया जाए, एक तरीका और भी है इन क्वेश्चनों को करने का। वो आते कहां से हैं क्वेश्चनों करने के तरीके, वो आते हैं हमारे बेसिक से। जैसे मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन को मैं किसी अन्य मेथड से, मान लीजिएगा थर्ड मेथड से करूं तो ये होता है, लिखा हुआ होता है, हमें फॉर्मूले भी सवाल नहीं करने, इसलिए मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया था। और ये क्या कर दिया दोस्तों बताऊंगा ये है क्या। एक तो हमेशा ये बात रखना, ये फॉर्मूला या ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये तब लगेगा जब वर्षों के मान आपस में दोगुने होंगे। दोगुने का मतलब यहाँ जैसे 4 है तो कितना हो गया 8, या 3 होता तो कितना हो जाता 6, या 10 होता तो कितना हो जाता 20। इस्माल का मतलब है दोनों मिश्र धनों में से छोटा कौन सा है। कौन सा है भैया 7,000। यहाँ भी छोटे का गुणा छोटे से करना है, बटे कितना हो जाएगा बड़ा, बड़ा कितना दिया हुआ है दोस्तों 10,000। समझ में तो आ रहा है ना। 3 जीरो तो 3 जीरो कट हो गए, एक से यहाँ क्या हो गया ये हो गया, और 7 का गुणा जब 700 में किया तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 4900 रुपए। तो हम इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब करना है ध्यान रखना है, जब जो गुना है, जो वर्ष है वो आपस में दो गुने दे रखे हो। दो गुने का मतलब टाइम आपस में क्या हो दुगना हो। जैसे मान लीजिएगा ये कह रहा था एक वर्ष, जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता और मैं वर्षों के मान चेंज कर देता हूँ, यही क्वेश्चन होता और मैं वर्षों के मान चेंज कर देता हूँ, तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, तुमसे बोल दिया जाए एक वर्ष में, क्या कह दिया जाए एक वर्ष में जो हो जाता है, एक वर्ष में
650 रुपए। और अगले वर्ष में जैसे मान लीजिएगा तुमसे कह दिया जाए दूसरे वर्ष में कितना हो जाता है 676 रुपए। भाई एक तो तरीका ये था जब समय आपस में दो गुने हो, एक से कितना हो गया तो लगा दो भैया, क्या निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा, छोटा कौन सा है 650, गुणा क्या कर देंगे 650 बटे कितना हो जाएगा 676। कितना बार कट गया 13 से कितनी बार 50 बार, 13 से कितनी बार कट गया 5 और ये कितना हो गया 2, ये कितनी बार 50 बार, कितनी बार 4 बार। तो 2500 में जब 4 का भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 625 रुपए। एक तो ये विधि है, लेकिन हमें बेसिक क्या करना है, समझना क्या है, सीखना क्या है। कोई भी मूलधन रहा होगा दोस्तों, अगर उस मूलधन को 1 साल के लिए रखा जाता है तो वो मूलधन तो जो था वो मिश्र धन के रूप में बदल जाता है और कितना हो जाता है 650। लेकिन ये बात थी दोस्तों केवल और केवल 1 साल के लिए जब इस धन को रखा जाता है। लेकिन अगर यही धन 2 साल के लिए रखा जाता तो ये कितना हो रहा था दोस्तों 676 रुपए। ये क्या है दूसरा मिश्र धन है। 1 वर्ष यहाँ रखा और ये 2 वर्ष में हो रहा था, इसका मतलब ये कितने वर्ष में हो रहा है 2 वर्ष में। तो मैं ये निकालूं कि वास्तविकता में ये जो था ये जो है वो इसका कितना गुना है, और गुना निकालने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों 676 दिया हुआ है अपोन के कितना कर दूंगा 650, कितना आ जाएगा देखना दोस्तों 13 से काट दो 5 और 2 और ये कितनी बार कट गया 50 और 2 से काट दो 26 और ये कितना आ गया 25। अब इसका मतलब है ये यहां भी 1 साल में भी कितना गुना हो रहा होगा दोस्तों 26 बटे 25। एक स्टूडेंट्स के मन में दिमाग में ये विचार चल रहा है क्या सर मैं 650 का 26 बटे 25 गुना निकालूं तो क्या 676 आएगा। जी हाँ बिल्कुल, कितना आएगा दोस्तों 676। मतलब इस साल में भी ये कितना हो रहा होगा 26 बटे 25 गुना किसका मूलधन का, कितना हो रहा है 26 बटे 25 गुना। उसके बाद कितना हो जाता है 650। 13 से कितनी बार कट गया 2 बार, 13 से कितनी बार कट गया 50 बार, 2 से 50 कितनी बार कट गया 25 बार, और 25 का गुणा जब 25 में किया जाएगा तो बताइएगा दोस्तों कितना आएगा 625। देखा हमने कितनी आसानी से इन मूलधनों को ज्ञात कर लिया। देखिएगा दोस्तों आज की जो वीडियो थी आज मैं आपको कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपको देखने हैं, वो है अंतर पर आधारित प्रश्न। और अंतर पर जो आधारित प्रश्न है वो हमें कैसे करने हैं, हमें समझना क्या है, वो चीजें मैं आपको आज डिस्कस कराने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों इधर मेरे साथ बने रहिएगा और लाइक जरूर करते चलिएगा ताकि मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। देखो दोस्तों पहले तो हमें ये समझना है वास्तविकता में जो है ये जो दिया हुआ है अंतर होता क्या है। वास्तविकता में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हमसे पूछता क्या है क्वेश्चन किस किस प्रकार के इसमें आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करना है। अंतर क्या है भाई, मान लीजिएगा किसी आदमी ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए उधार दिए 10% की दर से, और किसी उसी आदमी ने 100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए, तो निश्चित ये तो है कि कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि ब्याज से जो रुपए प्राप्त होंगे वो साधारण ब्याज की तुलना में अधिक होंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है ब्याज पर ब्याज। अब हमें समझना है जैसे क्वेश्चन कई बार ये पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हमें कैसे समझना है इधर देखिएगा दोस्तों। जैसे तुमसे कह दिया कई सारे क्वेश्चन पूछता है, इन क्वेश्चनों में वो मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है रुपए 10,000, कितने रुपए भैया रुपए 10,000 की धनराशि पर, किस पर भैया धनराशि पर 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा। यह तुमसे पूछा जाता है दोस्तों
दो सवाल पूछता है आपसे, या तो पूछेगा आपसे एसआई, या आपसे पूछेगा एसआई माइनस के सीआई माइनस के एसआई, और या आपसे पूछेगा केवल सीआई। सीआई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। आइएगा देखते हैं अंतर वाले क्वेश्चन। आज के बाद मैं दावा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद आपको एसआई सीआई के अंतर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें बिना फॉर्मूले के ये सवाल पढ़ने हैं, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक कराए हैं वो बिना फॉर्मूले के कराए हैं। इधर देखिएगा दोस्तों, तुमसे क्या कह रहा था, समझने की कोशिश करनी है। कितना है दोस्तों, 10,000। रेट कितनी दी हुई है दोस्तों, यहाँ पर 5%। कितने परसेंट दी हुई है, 5%। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2 ईयर। और तुमसे ये वाले क्वेश्चनों को पुट अप करेगा, इन वाले क्वेश्चनों को आप पूछेगा। तो हमने एक तो मेथड पढ़ा, ट्री मेथड, जैसे हम इस प्रकार पढ़ते थे, भाई ये दे दिया, ये कोई मूलधन होगा, ये ब्याज लगा, फिर ये ब्याज लगा, यहाँ पर फिर ये ब्याज लगेगा, 3 वर्ष का होता है, फिर ये ब्याज लगेगा। ये जो तरीका है ये बहुत लॉन्ग हो जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स की ये समझ में भी नहीं आता है। आइएगा हम इस तरीके से नहीं, किसी दूसरे तरीके से इसको करने का प्रयास करते हैं, वो आपकी बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन कुछ थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है उनमें। जैसे मान लो तुमसे कभी भी पूछा जाए 2 वर्ष, तो एक चीज याद रखनी है आपको, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो। कितना लिख दिया भैया, 2 और 1 लिख दिया। एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, देखिएगा 2 लिख दिया, इनको हमें छेड़ना नहीं है, लिख दिया सिर्फ अगर ये 2 साल दिया हुआ है तब। अब देखो 10,000 कितना दिया हुआ है, 10,000। 10,000 का हमें कितना निकालना है, 5%। देखना दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा भैया, 500। आ गया। अब ब्याज कितना आया, 500। और भाई ब्याज पर ब्याज ही तो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर 5% निकालना पड़ेगा। यहां से कितना आया दोस्तों, बताना मुझे, 25। और सवाल हो भी गया, कैसे हो गया, इसके सामने क्या है, 2 के सामने 500, गुणा कर दो भैया 500 का, कितना आ जाएगा दोस्तों बताइएगा, 1,000। इसके सामने कितना है, 25, गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। अब हमेशा ध्यान रखना है, ये जो ऊपर वाली लाइन जितने भी क्वेश्चन में आपको कराऊंगा वो हमेशा डिनोट करती है कि तुम्हारा साधारण ब्याज कितना है। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आया, 1,000। इसका मतलब साधारण ब्याज जो आया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,000। मतलब क्या हुआ, 10,000 का 5% की दर से 2 साल के लिए ब्याज कितना आया, 1,000। लेकिन तुमसे पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर, भाई ये पूछा है। और ये हमेशा ध्यान रखना, जो पहली वाली लाइन के नीचे जितनी भी लाइन आएंगी वो हमेशा उनको ऐड करके वही होगा सीआई और एसआई का अंतर। देखना इस वाली लाइन के नीचे कितनी लाइनें, केवल एक है, कितना आया, 25। इसका मतलब ये हो गया एसआई सीआई माइनस के जो एसआई है वो तुम्हारा कितना आ गया, 25। और तुमसे ये पूछ लिया जाए कि सीआई कितना होगा। सीआई होता क्या है भैया, ये पूरा सीआई है, पूरे को जोड़ दिया जाएगा जब, तो कितना हो जाएगा, 1,000 प्लस के 25, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,025। और मुझे आशा है दोस्तों ये तरीका, ये आपको मैं जो बताने वाला हूं और करा रहा हूं, ये आपको बहुत बेस्ट लग रहा होगा। लाइक जरूर करते चलें। आइएगा देखते हैं और अगले सवाल इस टाइप्स के कैसे होते हैं। हमें केवल ध्यान रखना है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, 2:1। क्या ध्यान रखना है, 2:1। अब देखते हैं, मान लीजिएगा एक स्टूडेंट्स है, उसके मन में एक विचार चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है कि सर अगर मान लीजिएगा ये 2 साल ना दे करके, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं क्लियर कराऊंगा आपको। क्वेश्चन तो ये भी चल रहा होगा कि मूलधन नहीं देता तो क्या करते, क्वेश्चन ये भी चल रहा होगा अगर दर नहीं देता तो हम क्वेश्चन को क्या इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। जी हाँ, देखिएगा अगर जैसे मान लीजिएगा तुमसे बोला जाए, ये बोल दिया जाए, ये कह दिया जाए ये समय को कितना कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए दोस्तों, 3 वर्ष कर दिया जाए, ठीक है। और पी का जो मान है वो मान लीजिएगा तुमसे कह दिया जाए, ये दे दिया जाए 30,000। कितना हजार भैया,
30,000 और जो दर है वो 3% कर दी जाए। अब वही क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा ही पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। ज्यादातर इन क्वेश्चनों में अंतर वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आइएगा देखते हैं उसी प्रकार से। लेकिन अब था क्या समय, 3 साल, तो 3 साल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, 3:3:1। ये आते कहां से हैं, मैं आपको अगली वीडियो में इनके बारे में बहुत अच्छी तरीका से सिखाऊंगा। ये कहां से लिए जाते हैं, इनको हम यूज क्यों करते हैं, ये अनुपात रटने हैं या हमें समझने हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा ये 3:3:1 हो गया 3 साल के लिए। देखिएगा वही तरीका, कितना है मूलधन भैया 30,000, दर कितनी है 3%, टाइम कितना है 3 वर्ष, ये पूछता है। अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, 30,000 का 3%। दोस्तों कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, कितना आ जाएगा 900। फिर हमें क्या निकालना है भाई, जो ब्याज आया उस पर ब्याज, तो 900 का 3% निकालूंगा। 900 का 3% कितना होगा दोस्तों 27। भाई अभी तो यहाँ लास्ट तक जाना है, 27 का फिर मुझे कितना परसेंट निकालना होगा 3%। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं, फिर जैसे मान लो 5 आ जाता है यहाँ पर तो काटने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर 100 बटे में दिया हुआ है तो ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करके देखें। तो 27 का गुणा 3 में किया 81, 81 में भाग देना है 100 का, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0.81। और सवाल हो भी गया। देखो इसके सामने कितना आया 9 से गुणा कर दो आपस में, कितना हो जाएगा भैया 27। और मैंने क्या बताया, पहली वाली लाइन क्या डिनोट करती है, साधारण ब्याज को। दूसरी वाली लाइन के नीचे क्या आया था जल्दी बोलो 27, कितना हो गया भैया यहाँ से 81। तीसरी वाली लाइन के नीचे क्या आया था 0.81, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 0.81। और सवालों के हमें आंसर देने हैं। बताइए साधारण ब्याज कितना होगा जल्दी बोलो 2700। बताइएगा इनका अंतर कितना होगा। मैंने क्या बोला कि अगर इस लाइन को ऊपर वाली लाइन को हटा के जितनी भी लाइन या संख्या आएंगी उनको जोड़ दिया जाए तो वही इनका अंतर क्या हो जाएगा, अंतर। तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सीआई पूछा जाए तो इनका क्या होता है टोटल योग 2781.81। ये क्या हो जाएगा, हमने कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। आइएगा देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा तुमसे कह दिया जाए यही क्वेश्चन हो और तुमसे ये बोल दिया जाए, देखो इधर, और तुमसे कह दिया जाए ये दिया हुआ है कोई भी धनराशि, जिससे मान लो ये 3 साल रहने दो, इसको चेंज कर देता हूं और तुमसे मैं ये बोल देता हूं कि ये जो रुपए थे वो थे 6400 3% की दर से, और ये दिया हुआ है 12.5%। 12.5% दिया हुआ है, अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा वही तरीका है, तरीके में कोई चेंज नहीं है। देखो इधर तुमसे ये बोला जाए देखिएगा तुमसे ये बोल दिया जाए, अब हम कैसे ज्ञात करें, वही तरीका कुछ चेंज नहीं करना है। मैंने क्या बताया था इसे पिछले वाले वीडियो में, 11 सही 1/9 का मान कितना होता है 1/9, 12 सही 1/2% का मान कितना होता है 1/8। क्या मैं इस 12 सही 1/2% की जगह पर 1/8 लिख सकता हूं, कैसे, 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया 25, 25% बटे 2 और परसेंट को हटाते हैं तो 1/100, 2500 का कितना हो गया 100, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, लिख दिया। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6400, 3 साल का निकालना था, तरीका वही है। 6400 का 1/8 कितना होता है दोस्तों जल्दी बोलो 800। 800 का फिर निकालना है, कितना निकालना है 1/8, कितना होता है जल्दी बोलो दोस्तों 100। 100 का 1/8 कितना होता है दोस्तों, यहां से देखना 25 बटे कितना हो जाएगा 2, और यहां से कितना हो जाएगा 12.5। भाई इसका मैंने गुणा किया, ये साधारण ब्याज में करके आया, इसका मैंने गुणा किया 100 है भाई, कितना आ जाएगा 300। इसका मैं गुणा कर दूंगा 12.50, तो यहां से कितना आ जाएगा 12.50। कुछ भी पूछ लिया जाए, ऐसा ही कितना है, कितना लिख दोगे 2400।
एसआई सीआई का अंतर कितना है दोस्तों, इस वाली लाइन को छोड़ के 300 और 12.50 कितना हो जाएगा 312.50। तुमसे पूछ रहे जाए सीआई कितना है, सीआई तो ये टोटल होता है, कुल होता है, कुल कितना हो जाएगा 24 और 3 27, 2712 कितना हो जाएगा दोस्तों 50। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर यही टाइम 4 साल होता, 5 साल होता तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते। आइएगा उस टाइप की भी हम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको इन क्वेश्चनों को करने में परेशानी नहीं हो। जैसे मान लीजिएगा तुमसे ये कह दिया जाए, अब टाइम जो था टाइम चेंज कर दिया, और टाइम चेंज कर दिया और तुमसे बोल दिया अब दे दिया 4 वर्ष। अच्छा हमने सीखा क्या अब तक, अगर 2 ईयर की बात जैसे मान लो ये कह रहा है 4 वर्ष और तुमसे कह दिया जाए रुपए 20,000 पर, कितने हजार पर 20,000 पर, और दर दे दी जाए 20%, कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही है भाई। पी कितना दिया हुआ है 20,000, आर कितना दिया हुआ है 20%, टाइम कितना दिया हुआ है 4 ईयर। पूछता क्या है, या तो एसआई पूछेगा या सीआई माइनस के एसआई पूछेगा और या आपसे पूछेगा सीआई। तो ये 3 क्वेश्चन होते ही हैं। अगर 4 दिया हुआ है तुमसे पूछ लिया जाए कि 4 दिया हुआ है तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, कितना समय दिया हुआ है 4, तो हमें याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है 4:6:4:1 और सवाल हो गया। कैसे देखिएगा दोस्तों, 20,000 का 20%, भाई पहले में तो हमें यही निकालना है 20,000 का 20%। 20% का मतलब कितना होता है भैया, यहां से कितना लिख दूंगा मैं 1/5, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/5 कितना हो जाएगी भैया, यहां से 4,000, ये हो गया। फिर मुझे 4,000 का कितना निकालना पड़ेगा, जल्दी बोलिएगा, 1/5 कितना हो जाएगा दोस्तों 800। फिर मुझे 800 का कितना निकालना पड़ेगा, 1/5 कितना हो जाएगा भैया, जल्दी बोलो, 5 से हमने काटा, कितना हो जाएगा 160 रुपए। कितना हो गया, अरे नहीं आ रहा, देखो 5 एकन 5 हो गया और ये कितना बच गया 3 6 हो गया, कितना हो गया 160। इतनी कैलकुलेशन तो आप पे आनी ही चाहिए। और 160 का कितना 5%, 160 का 5% होता कितना है 32 रुपए। और सवाल हो गया, देखो हमने कैसे कर दिया सवाल, भाई अगर मुझे ये करना है तो ये क्या निकल के आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिएगा, 16,000। ये क्या निकल के आया है ऐसा ही। अगर इसमें मैंने गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 4800। इसमें मैंने गुणा 160 का कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 640। इसमें गुणा मैंने 32 का कर दिया तो कितना हो जाएगा 32। पूछ क्या रहा था ऐसा ही, ऐसा ही पहली वाली लाइन होती है तो यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों बताइएगा 16,000। तुमसे पूछ लेता है डिफरेंस, डिफरेंस होता क्या है, मैंने बोला इस वाली लाइन को छोड़ के इनका योग देखना कितना हो जाएगा 4800 और 600 कितना हो गया भैया 54 से 5440 हो गया, और 5400 कितना हो जाएगा 72। कितना लिख देंगे यहाँ से 5472 रुपए। तुमसे पूछ लिया जाए टोटल एससीआई कितना है, इन सबको जोड़ दो भाई, 16,000 और 4,000 कितना हो गया 20,800 हो गया। इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से CI। तो मुझे आशा है दोस्तों ये तरीके वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इन क्वेश्चनों को हमें आसानी से इसी विधि से सॉल्व करना है। दर चाहे कुछ भी हो, बड़े में हो, सही में हो, परसेंट में हो, इसको मैंने क्यों लिखा, 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। देखिएगा दोस्तों, अब तुमसे ये पूछा जाए, मान लीजिएगा अब टाइम 4 वर्ष ना होके 5 वर्ष दे दिया जाए। वैसे ज्यादातर मोस्टली एग्जामों में जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के होते हैं उनमें ज्यादातर जो होता है वो 3 इयर्स का ही पूछता है। लेकिन क्वेश्चन पूछना बुरी बात नहीं है, समझना भी बुरी बात नहीं है, हमें अब समझना है। अब मान लीजिएगा ये दे दिया जाए 5 ईयर, कितने ईयर दे दिया जाए दोस्तों 5 ईयर, और मान लीजिएगा इसको कह दिया जाए 8 लाख। कितना कह दिया जाए 8 लाख। क्या ये 8 लाख बन गया, जी हाँ बन गया। और मान लीजिएगा तुमसे दे दी जाए दर जो है वो 5% है,
कितने परसेंट की है? 5% की। तुमसे पूछ ले जाए एसआई और सीआई का अंतर, वही क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीट करता है। कितना दिया हुआ है? 8 लाख। कितना दी हुई है दर? जल्दी बोलो। 5%। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 ईयर। तुमसे पूछेगा क्या? या तो एसआई, या पूछेगा सीआई माइनस के एसआई, और या पूछेगा सीआई। तो कैसे हम ज्ञात करें? तो हमें 5 साल के लिए दोस्तों क्या याद रखना है? हमें याद रखना है ये होता है 5:10:10:5:1, ये होता है। ये मैं कल बताऊंगा आपको, कल वाले वीडियो में, ये कहां से आते हैं, ये जनरेट कहां से होते हैं और इनको हम यूज में कैसे लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, वही तरीका है। 8 लाख जो दिया हुआ है उसका हमें कितना निकालना है? 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। एक लड़का कह रहा है कि 5% ही निकाल दूं तो कोई दिक्कत? अरे भाई 5% का मतलब ही 1/20 है। कितना हो गया? 1/20। देखना दोस्तों कितना आ जाएगा? कट हो गया, 2 से 4 बार आ गया। 4 पे कितनी जीरो आ गई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 4 आ गई। अब ये लिखा हुआ है 40,000। 40,000 का कितना है? 1/20। 1/20 कितना हो जाएगा? यहाँ से 2,000। फिर हमें क्या निकालना है? 2,000 का 1/20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। फिर हमें क्या निकालना है? 100 का 1/20 कितना हो जाएगा? बताइएगा। 5। फिर हमें निकालना है 5 का 1/20। 1/, अगर मुझे 20 निकालना है तो यहां से कितना हो गया दोस्तों? ये कितना हो जाएगा? 5 से कितनी बार कट गया? 4 बार। यहां से हो जाएगा 1/4। और 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं? बोलिएगा जल्दी। ये लिख दिया मैंने 0.2, ये लिख दिया, और ये लिख दिया 0.25। अब हमारा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इसका गुणा करता हूं 40,000 का 5 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 लाख रुपए। इसका मतलब है हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? अब यहां से अगर ये निकल के आया और हमने देखा, अब देखो यहाँ कितने का गुणा करना है? 2,000 का। 2,000 का गुणा करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20,000। यहाँ मुझे कितने का गुणा करना है? 100 का। कितना हो जाएगा? 1,000। यहाँ मुझे कितने का करना है? 5 का, तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ मुझे 0.25 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0.25। अब मुझसे पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना है? जवाब दे दिया। कितना आ गया? 20,000। तुमसे पूछ रहा है सीआई और एसआई का अंतर। देखिए जो भी कितना हो गया? 20,000 और 21,000। 21,000 कितना हो गया? 25। 21,000 25 और 0.25। जैसे मान लो तुमसे ये कह रहा था, देखो कितना है टोटल, कितना है, यही तो जोड़ना है आपको, ये पूरा जोड़ना है। ये दिया हुआ था 1000। कितना दिया हुआ है? 1000। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ है 25 और ये दिया हुआ है 0.25। कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 5201। ये कितना हो जाएगा? 21। ये हो जाएगा 21025.25, इतना हो जाएगा। और तुमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? भाई ये भी तो जुड़ेगा उसमें, तो ये पूरा जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2201। कितना हो जाएगा? 2.5। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लिया दोस्तों। इससे ज्यादातर जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इससे ज्यादा वाले डिफरेंस वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आज हमने पढ़ा क्या, उसका थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। कल वाली क्लास बिल्कुल लेना ना भूलें, क्योंकि कल वाली क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ आपके जो दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ये है, अगर मूलधन नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते? अगर सर दर नहीं दे रखी होती तब हम क्या करते? अगर सर टाइम ही टाइम दे रखा होता और एक दर दे रखी होती मूलधन, अब तो क्या था? मूलधन भी है दर भी है। लेकिन अगले कल वाली जो क्लास होगी उसमें ना तो मूलधन होगा,
या फिर मूलधन होगा तो दर नहीं होगी और दर होगा तो मूलधन नहीं होगा। तो हम इन क्वेश्चनों को अंतर फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि अब इजी था। 8 लाख का 5% निकाल लिया। जब हमें मूलधन पता ही नहीं होगा तब हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी दोस्तों। इस वाली क्लास को, जो मेरी अगली वाली क्लास है, इसको बिल्कुल भी लेना ना भूलें। देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या लिखाया, आज हमने क्या पढ़ा। 2 साल के लिए जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:1। 3 साल के लिए जो अनुपात होता है वो होता है 3:3:1। 4 साल के लिए जो अनुपात होता है वो होता है 4:1। 5 ईयर के लिए जो अनुपात होता है वो मैंने क्या पढ़ा था, 5:10 ये पढ़ा था 10 हमने, और 5:1 ये हमने अनुपात आज आपने पढ़े थे। क्योंकि हमें ये देखना है, आज हमने 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का पढ़ा था, याद नहीं रखने हैं। कल मैं इनको भी बताऊंगा ये जनरेट कहां से होते हैं। देखिएगा दोस्तों, 2 ईयर का 2:1, ये 3:3:1, ये 4:6:4:1, ये 5:10:10:5:1। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में देखा कि कैसे हम अंतर कर सकते हैं जब मूलधन और दर दोनों दे रखे हों। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी मुझे आपसे आशा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।